MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में लेके आए हैं आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण NCERT सार इतिहास, जो कि वन लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का क्वेश्चन बैंक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लेके आए हैं आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का। यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 1 है। ये क्लास 4 से 5 क्लास जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग का ढेर सारा बेनिफिट होने वाला है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यू स्टूडेंट जो भी हो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। आज की क्लास में देखिए आधुनिक इतिहास का फर्स्ट क्लास। देखिए आधुनिक इतिहास का फर्स्ट क्लास में देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनी का आगमन जो हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1510 ईस्वी में। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 ईस्वी में। श्रीलंका की खोज पुर्तगाली ने कब किया था? 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1503 में भारत में पहले यूरोपीय किला बनाया था पुर्तगाली ने। किसने यूरोपीय किला बनाया था? पुर्तगाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1498 में प्रथम यूरोपीय देश था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कालीकट या कोझिकोड में आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब आया था? कालीकट में, जहाँ के राजा जैनुद्दीन ने उनका स्वागत किया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, जो कि अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, और वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर भारत के पश्चिमी तट पर सर्वप्रथम पहुंचा था और वहां के राजा जैनुद्दीन के स्वागत किया था। उसके विरोध में अरबी मूल व्यापारी ने किया था। उसका विरोध किसने किया था? अरबी मूल के व्यापारियों ने। नेक्स्ट देखिए, वास्को देखिए भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था? अल्ब्रेज क्रेवल था, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया था। इन्हें ही ब्राज़ील की खोज किया था। अल्ब्रेज कैब्राल ने ब्राज़ील का भी खोज किया था। नेक्स्ट देखिए, वास्को डी गामा ने भारत से कुछ मसाला ले गए थे जिसे वहाँ बेचा गया था, 60 गुना बेनिफिट पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जो कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा बना, जो 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाई थी जिसे नीला जल नीति कहा जाता है। जिसे क्या कहा? नीला जल नीति कहा जाता है। नीला जल नीति का अंत क्या था? अल्बुकर्क। किसने किया था? अल्बुकर्क ने अंत किया था। पुर्तगालियों का लेकिन मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय से ही हुआ था। भारत में कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था? पुर्तगाली ने कॉटेज व्यवस्था का शुरुआत किया था। और दूसरी पुर्तगाली गवर्नर था जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा, जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, इस पद पर रहा। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्री से विवाह करें। और अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व द्वीप, दादर एवं नगर हवेली का उपनिवेशीकरण किया। पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया था। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। और पुर्तगाली हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपनी अड्डा बनाया था। और पुर्तगालियों को 1632 ईस्वी में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आज़ादी के बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी थी। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली और सबसे बाद में गया था पुर्तगाली।
देखिए 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली से मुक्त कराया गया था। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर था एंटोनियो सिल्वा। कौन था? एंटोनियो, ये पूछा जाता है, एंटोनियो सिल्वा जो पुर्तगाली गवर्नर था आज़ादी के समय गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा वर्तमान समय क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना। देखिए डच आया तो डच के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया था, डच ने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, डैश व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम होगा अपने ठिकाने स्थापित किया था, डच। अब हम डच के बारे में कुछ देखते हैं की पॉइंट्स। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं। कहाँ के निवासी को डच कहते हैं? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहते हैं। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री थे कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। इस कंपनी को वेडिंग दे ओस्टे देखिए इंड से कंपनी कहा जाता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला। 1605 कहाँ? मछलीपट्टनम में खोला। देखिए नेक्स्ट, और डच ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार ज़्यादा रुचि किया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला और सूती वस्त्र के निर्यात एवं वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। किसको जाता है? डच को जाता है। जो का पतन है बेदरा का युद्ध 1759 में, और एक और युद्ध कोलाचेल का युद्ध 1741 में डच की हार हुई। केरल शासक मार्तंड वर्मन ने हराया था। मार्तंड वर्मन ने हराया था डच को। ये था डच के बारे में की पॉइंट। देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अंग्रेज के बारे में। अब अंग्रेज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी, 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था, वर्ष 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ मार्केट देखिए ऑर्कट की युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ था अंग्रेज का। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने डैश रियासत पर कब्जा किया था, अवध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांडाबू की संधि 1826 के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डैश के क्षेत्र में हड़प लिया था, असम के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 10 वर्षों तक शासन किया था, 200 वर्षों तक। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी, जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश ने दरबार में भेजा था, जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वर्ष डैश में प्राप्त किया था, 1600 ईस्वी में। वर्ष डैश में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया, 1858 ईस्वी में, जो कि रानी एलिजाबेथ के हाथों में सौंपा गया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया था, फ्रांसीसी को हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मोनरो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नाम से विख्यात था। इसे एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया था, और 1609 में ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी का अनिश्चित काल के लिए व्यापार प्रदान कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था, जहांगीर के समय में भारत में व्यापार करना शुरू किया। ये हुआ मिड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच संघर्ष शुरुआत मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से हुई। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर व्यापार करने का अधिकार लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ, जो कि 1592 से 1593 ईस्वी में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। लिवेंट कंपनी में ये 217 साझेदार थे,
सफल यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनी थी, इसमें 217 साझेदार थे। प्रथम कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर थॉमस स्मिथ था। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, अंग्रेज राल्फ फिश। और इंग्लैंड के साम्राज्य प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा के दरबार में आया था, जो कि 1609 ईस्वी में आगरा के दरबार में आया था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस भारत आया 1608 ईस्वी में। कब आया था? और जहांगीर के दरबार गया था 1609 ईस्वी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां का उपाधि दिया। क्या क्या उपाधि दिया? इंग्लिश खां का उपाधि दिया। लेकिन ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने राजदूत बनकर 1615 में सर थॉमस रो को, ये 1608 में आया था, 1609 में गया था, और ये 1615 ईस्वी सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में आया। इसे व्यापारिक छूट प्रदान किया था। स्वाली का युद्ध, इस युद्ध में गुजरात सूरत नामक शहर में 29-30 नवंबर 1612 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ। स्वाखली के युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ। मुगलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। यह मुंबई, यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप पर मुंबई स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस द्वीप की स्थापना गेराल्ड अंगियार ने किया था। 1661 ईस्वी पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया के ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। कलकत्ता, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराया के 3 गाँव सुतानती, कालीकाटा और गोविंदपुर दे दिया अंग्रेज को। जॉब चार्नॉक नामक अंग्रेज ने 3 गाँव को लेकर कोलकाता शहर की स्थापना किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन क्या था? 1877 ईस्वी में। द्वितीय का 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में किया गया था। ये देखिए, 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ये देखिए, फ्रांसीसी के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी ने 1673 में भारत में डैश अपने ठिकाने बनाए थे। पांडिचेरी में ठिकाना बनाया था। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी यात्री फसवा वर्नियर भारत आया था वर्ष 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और डैश के बीच लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत शासन था, मुगल सम्राट का भारत में शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोज की थे पुर्तगाली ने, वास्को डी गामा एक था पुर्तगाली खोजी। देखिए, पुर्तगाली का एक खोजकर्ता था। भारत का समुद्री रास्ता खोजा तो वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीनो द कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोची की स्थानांतरित किया था। गोवा में पुर्तगाली भारत आए थे 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरुआत की तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बना शाह आलम ने। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के डैश स्थान में स्थित है? कोची, केरल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगाली को पराजित किया था वर्ष 1612 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वर्ष 1498 में। डैश द्वारा 1509 में ईस्वी में द्वीप विजय प्राप्त किया था पुर्तगालियों ने। दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, मार्तंड वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेलोर का विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1806 ईस्वी में बेलोर का विद्रोह हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था मछलीपट्टनम में। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया पुर्तगाली लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और करा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिक के संरक्षण के अंतर्गत आया था। अवध, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ गंगाधर राव से। पलासी का युद्ध में अंग्रेजों को पराजित हुआ था सिराजुद्दौला ने। किसने पराजित हुआ? सिराजुद्दौला ने। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह डैश शहर में लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मैसूर में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसी से मदद मांगी की थी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों से पराजित किया था टीपू सुल्तान को। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां।
अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। बंगाल का वह अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया था हुगली तट पर। कहाँ किया था? हुगली के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से डैश स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मछलीपट्टनम में। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, डैश भारत आना चाहता था किंतु उसके वजह अमेरिका के तट पर पहुंच गया क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने पहुंच गया? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सूरत में। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन में। नेक्स्ट देखिए, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट देखिए, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1605 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का। किसका निर्माण किया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का पुर्तगाली वायसराय द्वारा किला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत डैश से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती एवं रेशम। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था 1600 से 1612 ईस्वी के उपरांत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, डैश आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोवा मुक्ति आंदोलन। किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोवा मुक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। वास्को डी गामा डैश में समुद्री के रास्ते से भारत में पहले कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारत तट पर डैश शहर के नजदीक पहुंचे थे कालीकट, जहां के राजा थे जमेरीन। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्री के रास्ते भारत में उतरा था। देखिए, कपक डाबू केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर डैश को उपहार स्वरूप दिया गया था, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा था किला? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला था अंग्रेज द्वारा पहला निर्मित। केप ऑफ गुड, देखिए केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 ईस्वी द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों के विभाजित किया, बंगाल, बम्बई और मद्रास, जिन्हें डैश कहा जाता, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा, यूरोपीय देशों में भेजा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाली देश का नहीं था, पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोची में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गलीब का मूल निवासी था आगरा का। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। हुगली पर नदी के किनारे बसाया गया था। नेक्स्ट देखिए, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, जेमोरिन ने। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसूरा। क्या था स्थापना? क्या? चिनसूरा स्थापित कारखाना था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनी में से किसी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पर प्राप्त हुआ लिवेंट कंपनी के, जो कि 1592-93 ईस्वी में प्राप्त किया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई। 1839 में असम में चाय कंपनी का स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रम अनुसार घटनाओं का सही करा। पंजाब का विलय हुआ पहले अंग्रेजी साम्राज्य में, उसके बाद सिक्किम का विलय हुआ अंग्रेजी से, उसके बाद बर्मा का विलय हुआ, उसके बाद झांसी का विलय हुआ अंग्रेजी साम्राज्य। लेकिन नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में थे पुर्तगाली शासन के। नेक्स्ट टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। जहांगीर के आदेश पर हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क देखिए आसफ जाह डैश दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य, फारूक सियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था 24 फरमान। मीर जाफर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई थी और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था, बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के देश प्रतीकों और पहनते हैं और योद्धा की तरह प्रशिक्षित हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वो था टीपू सुल्तान। सिखों के सेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सेन संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, सिखों समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था गुरु अमरदास ने। नेक्स्ट देखिए, वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, गुरु अमरदास। नेक्स्ट देखिए, आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफ इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? आसफुद्दौला द्वारा निर्मित इमामबाड़ा है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया सिराजुद्दौला द्वारा 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सैन्य दल का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक था मीर उस्मान अली खां। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक था हैदराबाद, जो कि निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट देखिए, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी टीपू सुल्तान की, जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी प्लासी के युद्ध में। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्ट नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4 युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदर अली शासक था मैसूर का। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। प्लासी की लड़ाई डैश नदी के तट पर लड़ी गई थी, भागीरथी नदी के तट पर। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उपनिषद शत्रु डैश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। मराठा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था हैदराबाद। द्वितीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा? 1790 से 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, डैश के परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसमें अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वांडियार महाराजा के निवास भी था, मैसूर। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डैश में शहीद हुए थे 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, आदि ग्रंथ डैश समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है सिख का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिख गुरु डैश ने देखिए निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? श्री गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का आधारशिला डैश ने रखी थी? हजरत मियाँ मीर ने। सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। देखिए, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर डैश झील के किनारे पर स्थित है? अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा रणजीत सिंह के अदालत ए आला की स्थापना की थी? लाहौर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ था हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। पीई रॉबर्ट्स। कौन क्या था? पीई रॉबर्ट्स। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन है महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 से 1748 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। वांडी उपवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु ग्रंथ साहब के संकलन की प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सिख गुरु जिसकी जयंती पुरुष पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है गुरु नानक देव का। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। लंगर की परंपरा प्रारंभ की थी गुरु नानक ने। डैश ने सिख गुरु के आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें गुरु था। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के तहत। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ डैश युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। डैश का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवा की शुरुआत से है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाडेयर राजवंश के शासन था मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान ने शासनकाल में उनकी मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए वर्ष 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान का, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर डैश शासन किया था वांडी यारों ने। लेकिन नेक्स्ट, टीपू सुल्तान को डैश के शेरे के रूप में जाना जाता मैसूर के। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, आसफ जाई राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि एवं वर्ष। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में, सलवाई की संधि 1882 ईस्वी में, मद्रास की संधि 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खां ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था इब्राहिम खां ने। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बना था अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गए थे डैश, जिसके अधीन प्रांत उप राज्यपाल था मुर्शिद कुली खां। बंगाल डैश के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए थे मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। 1757 में पलासी के युद्ध जीती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था 1764 ईस्वी में। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था। मीर जाफर को पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि उसका सेना नेतृत्व डैश नामक उसके एक छोटे से सेनापति ने किया था जिसे कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर मदान और मोहनलाल संबंधित है पलासी के युद्ध से, जो कि पलासी के युद्ध में भाग लिए थे। पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। शुजा उदौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां के शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान अधिकार दिए थे। लॉर्ड क्लाइव राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे मीर कासिम। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहां पर पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 ईस्वी में। अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। रंजीत सिंह को सिख साम्राज्य की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने राजा की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट देखिए, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा दिलीप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है आनंदपुर साहिब में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखिए, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था बंदा बहादुर के नेतृत्व में। सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी 1775 ईस्वी में। औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है स्वर्ण मंदिर के भीतर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ। गुरुमुखी। नेक्स्ट देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार डैश द्वारा किया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ का नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव पैदा हुए थे तलमंडी में। नेक्स्ट देखिए, डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि गुरु में 5वें गुरु थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आंग्ल मराठा संघर्ष। फर्स्ट क्वेश्चन, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे संभाजी। 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंसूर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे ब्रिटिश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो कि तीसरे छत्रपति थे साहू। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला पर नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था गुरिल्ला। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी का जन्म हुआ था सिमनेर किले में दुर्ग में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। प्रथम लड़ाई 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में। क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के युद्ध किया था मराठों ने। सलवाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था मई 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़ों का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाले पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजीमुल्ला खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध एवं वर्ष। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा के दस्तक पुत्र का नाम था नाना साहब। नेक्स्ट देखिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ये युद्ध था पलासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। नेक्स्ट देखते, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह इस व्यवस्था पर भाग है कि जहां सब कुछ असंगत है। जीबी मेकाले ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बलाल डैश के पुत्र पेशवा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश अंग्रेजों मराठा युद्ध में परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गई थी। तृतीया। नेक्स्ट देखिए, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलवाई की संधि हस्ताक्षर हुए थे 1782 में। पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से 1740 ईस्वी तक शासक था। पेशवा का पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था, पेशवा के राजधानी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजीराव द्वितीय जो कि 1796 से 1818 ईस्वी तक डैश वंश का शासक था। पेशवा का वर्ष, नेक्स्ट देखिए, वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया 1818 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, पलासी के युद्ध में। नेक्स्ट देखिए, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, मुंबई। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कालकोठी की घटना हुई थी, कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पलासी की लड़ाई में हारे थे 1757 में। नेक्स्ट देखिए, पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था, बंगाल के नवाब के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई वर्ष डैश में हुई थी 1757 में। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 ईस्वी में। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामले का निस्तारण करने का अधिकार वर्ष डैश में प्रदान किया था 1765 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों के जीत के बाद। 1757 में पलासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व डैश ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट देखिए, पलासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के शासन की स्थापना किया था, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी की देसी राज की प्रतिनीतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे वर्ष 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था यंडावो की संधि पर। नेक्स्ट देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुए 26 लाख। डलहौजी ने भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा लिया था राज व्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, मैसूर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे 29 मार्च 1449 ईस्वी में। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय सही क्रम है। फर्स्ट में सतारा का विलय किया था, बौघाट का दूसरा में, तीसरा उदयपुर का, चौथा झांसी का विलय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था मांडवी, कोलाबा, जालोर एवं सूरत पर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर राज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1756 में। लॉर्ड डलहौजी को शासन के आधार पर अवध को विलय कर लिया था 1856 ईस्वी में। रिंग फेस की नीति से नाम से जुड़ा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर शासन था मानिक वंश का। डैश देखिए, भारत के डैश राज्य पर ओहम वंश का शासन था, असम। नेक्स्ट देखिए, अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन स्वीकार किया था वर्ष 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्षेत्र में ब्रिटिश राज रिकॉर्ड के माहौल एक राजस्व भू संपत्ति है जो
हो सकती है? एक गांव या गांव का समूह। नेक्स्ट देखिए, कृषक एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रेतबारी व्यवस्था के रूप में। भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था, महलवारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महलवारी प्रणाली लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, बंगाल राज्य बंदी विनियमन बंगाल विनियम 3 को पारित किया था वर्ष 1818 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय प्रत्यावास अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 आव्रजन अधिनियम 1859। नेक्स्ट देखिए, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होने वाली थी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी में उत्तरावर्ती में पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया था विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। नेक्स्ट देखिए, रेतबारी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में इतिहास प्रांत में शुरू किया था मद्रास और बम्बई में। भू राजस्व प्रवर्धन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रेतबारी व्यवस्था आधारित थी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखिए, सीपी हिलबर्ट गैस के अधीन परिषद विधि सदस्य थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रेतबारी प्रणाली तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट देखिए, हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मोटिस बर्ड द्वारा शुरू की गई थी महलवारी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार इनसे सीधे कर वसूल करती थी रेतबारी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। कौन लागू होने वाले वर्ष? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, इंडियन पिनियल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862, पुलिस एक्ट 1861। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी मुंबई में। भारत से इंग्लैंड से धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाला राष्ट्रवादी था दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, उपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्यात अधिशेष। नेक्स्ट देखिए, 1853 मुंबई से थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 34 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत के डैश प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रेतबारी प्रणाली लागू की गई थी दक्षिणी भारत। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918 में। नेक्स्ट देखिए, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी। रिसरा में सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादाभाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभाव किया, रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ब्रिटिश काल में के दौरान किया गया था मद्रास में। नेक्स्ट देखिए, 1793 में डैश वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन के परिचालन किया गया था वर्ष 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1793 में बंगाल बिहार उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी, अस्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष डैश में अस्थायी बंदोबस्त का अमल में लाया गया था 1793 में। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की डैश विधि विकसित की गई थी महलवारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने के सक्षम बनाया रेल मार्ग। डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली रेतबारी बंदोबस्त शुरू की रूप में जाना जाता है बम्बे डेक्कन। नेक्स्ट देखिए, दादाभाई नौरोजी वर्ष डैश में यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपने किताब प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे दादाभाई नौरोजी। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट
देखिए ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? कोलकाता में। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत वर्ष डैश में की गई थी? 1853 में। सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहले रेल मार्ग खोला गया था, बम्बई से थाने। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी डैश राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई डेक्कन पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन वर्ष डैश है? 1820। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा डैश था? तेजचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल डैश में स्थापित की गया था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसानों पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में बोया जाता है था नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 डैश को शुरू किया गया था? माहलवारी व्यवस्था। देखिए नेक्स्ट, रेतबारी व्यवस्था शुरू की गई थी 1820 में। नेक्स्ट देखिए, रेतबारी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में इजारेदारी व्यवस्था शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? एस्टेची आयोग द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। नेक्स्ट देखिए, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था? भारत में राजनीतिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले पहला व्यक्ति था? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1861 ईस्वी में। ये देखिए सेकेंड क्लास होने वाला है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से